क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है उसे आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में लिखा है, जो जैन साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न है। उस इष्टोपदेश का ये पहला श्लोक है और इस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव करके अपने ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति कर ली है और जो अनंतानंत काल तक के लिए ज्ञान रूप होकर स्थिर हो गए हैं, मैं उन परमात्मा को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि तत्व ज्ञान का क्या फल है ये चर्चा हम कर रहे हैं। ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या फल है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। एक बार तो मन हुआ कि हमने इसका अर्थ अच्छे से समझ लिया 102 कारिका का, अब क्या करना, आगे बढ़ते हैं 103 पर। मैंने 103 कारिका की सारी टीकाएं पढ़ के तैयारी भी कर ली, लेकिन फिर भी कुछ मन ऐसा हुआ कि ये ज्ञान का फल क्या, तत्व ज्ञान का फल क्या, इस पर थोड़ा सा हम लोग और गंभीरता से विचार करें, ऐसा मन हुआ। ये भी विचार करने की बात है और बहुत गहरी बात है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करते हैं। देखो, मैं आपको आत्मानुशासन का एक और श्लोक दिखाना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसी विषय से संबंधित है। 175 नंबर का आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ज्ञान का क्या फल है, तत्व ज्ञान का क्या फल है, ये 175 नंबर के श्लोक में कैसा बताया है, आप देख करके बहुत प्रसन्न होंगे, इसलिए आपको ये भी सुना रहा हूं। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम, अवमोहस्य माहात्म्यम अन्यदपि अत्र मृग्यते। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने, ज्ञान का फल ज्ञान ही है। ननु, वास्तव में, रियली, निश्चय से, परमार्थ से, सही पूछो तो ज्ञान का फल ज्ञान है, वही श्लाघ्य है, वही शाश्वत है। श्लाघ्य माने स्तुति करने योग्य, ज्ञान ही स्तुति करने योग्य है। ज्ञान का फल ज्ञान ही है और ज्ञान ही स्तुति करने योग्य है। और अगर समय सार की भाषा में बोल दें
तो ज्ञान ही रति करने लायक है, ज्ञान ही संतुष्ट होने लायक है और ज्ञान ही तृप्तिदायक है। ज्ञान में ही रत रहो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाओ और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम अहो मोहस्य माहात्म्यम अन्यदपि अत्र मृग्यते। ज्ञान का फल ज्ञान ही है, वास्तव में वही प्रशंसनीय है, वही शाश्वत है, अविनश्वर है, अनश्वर है। अहो मोहस्य माहात्म्यम, ये केवल मोह की महिमा है कि कुछ और भी ज्ञान का फल लोग मृग्यते, ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसकी आशा करते हैं। ज्ञान का फल और क्या मिले? जिसे ज्ञान का फल नहीं मिला होता है सच्चा, वो ज्ञान का फल कुछ कुछ खोजता है। कुछ लोग तो ज्ञान का फल नौकरी समझते हैं। यदि नौकरी नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली, बड़ा पैकेज नहीं मिला लाखों का, तो समझते हैं हमारी सारी पढ़ाई व्यर्थ गई। ज्ञान का फल लोगों ने धन, प्रतिष्ठा, जाने क्या 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 समझ रखा है। उस सब को जैन दर्शन में कहा है कि वो मोह की महिमा के कारण जीव ऐसा जानते हैं। पर क्या गजब की पंक्ति लिखी है, कितना उनका आचार्य देव का हृदय उमड़ रहा है। ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्य मनस्वरम अहो मोहस्य माहात्म्यम अन्यदपि अत्र मृग्यते। ज्ञान का फल ज्ञान ही है। बस इतनी बात हमारी समझ में आनी चाहिए। ज्ञान की महिमा हमारे रोम रोम में पुरनी चाहिए। ये बात मैं आज आप सबके साथ में प्रेम से करना चाहता हूँ। कुछ दिक्कत तो है, हम कितना भी कहते रहते हैं, लेकिन हमको ज्ञान की जो महिमा आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ज्ञान का फल ज्ञान है। ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है कि इष्टोपदेशकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि क्या होते हैं परमात्मा। ज्ञान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है और ज्ञान की परिपूर्णता का नाम ही सिद्ध दशा है, मुक्त दशा है। पूरा का पूरा मुक्ति मार्ग और मुक्ति ये सब ज्ञान में है। और ज्ञान माने क्या? तत्व ज्ञान। ये ध्यान रखना। ज्ञान माने क्या, ये बहुत जरूरी है। यहाँ स्लिप हो जाएंगे नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़। बहुत लोग ये समझते हैं कि बस ज्ञान की महिमा है और किसी भी ज्ञान के पीछे, लौकिक ज्ञान के पीछे पड़ जाते हैं और समझते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। पर ज्ञान माने कौन सा ज्ञान? वीतराग विज्ञान। ज्ञान माने तत्व ज्ञान। ये बात भी बहुत अच्छे से हमको समझनी जरूरी है, वरना तो दुनिया में आज ज्ञान की हालात भी कुछ ऐसी हो गई है जैसी अन्य परिग्रहों की हो गई है। ज्ञान भी परिग्रह जैसा बन गया, ज्ञान भी वस्तु जैसा बन गया, ज्ञान भी इतना विकृत और ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है। आज जो शिक्षा पद्धति है विश्वविद्यालयों की,
ऐसी शिक्षा पद्धति देश की है कि यहां तक यदि मैं कह दूं, लोग कह देते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तुम पढ़ने की बजाय बिना पढ़े रहते तो अच्छा था। ज्ञान की हालात इतने, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमें धन कन कंचन ये तो सब हेय लगते हैं। ऐसा लगता है वे तो हितकारी नहीं है, वे तो शिव स्वरूप शिवकार नहीं है। लेकिन ज्ञान तो सब अच्छे होते हैं। मैंने बहुत पहले एक दोहा लिखा था, 25-30 साल पहले। मैंने दूसरे के भाषा में कहा, ज्ञान बुरा कोई नहीं, होता है हे मित्र, तत्व ज्ञान किंतु अहो दे आनंद विचित्र। अपूर्व आनंद तो तत्व ज्ञान से मिलता है। वही ज्ञान ज्ञान है जिसका आनंद के साथ अविनाभाव है। जिस ज्ञान का आनंद के साथ अविनाभाव नहीं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। ज्ञान और आनंद का परस्पर अविनाभाव है। ऐसी गजब की ये 101 और 102 नंबर की कारिकाएं हैं कि इन्हें पकड़कर हम लोग लटक जाएंगे तो बहुत फल मिलेगा, अद्भुत। ऐसा रस भरा हुआ है इसमें, कैसी गजब की बात लिखी है। इन पर हम लोग थोड़ा गहराई से ध्यान दें। बस यही बात मैं आप सब सोचो, बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान। और ज्ञान की महिमा क्या है, देखो अनेक जगह ऐसा लिखा है, समय सार में भी लिखा है, णाणम दिक्खा णाणम पच्चखाणम। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, समझ में आया? णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अलग से कोई प्रत्याख्यान नहीं है। ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, और कोई प्रतिक्रमण नहीं है। णाणम दीक्षा, दीक्षा लो दीक्षा लो। क्या दीक्षा होती है? दीक्षा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। किसी को पता है? दीक्षा माने णाणम दीक्षा, मूल आचार्यों का वचन है। णाणम दीक्षा, दीक्षा ज्ञान का ही नाम। पदिष्ठा बुद्धिवाचको, मैं पंच कल्याणक में सुनाता हूं, प्रतिष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रतिष्ठा हो रही, प्रतिष्ठा हो रही, हमारे यहाँ प्रतिष्ठा हो रही। पदिष्ठा बुद्धिवाचको, प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानवाचक है। अरे पत्थर क्या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नहीं हो, उसमें ज्ञान, वो निक्षेप है ना, ज्ञान का भेद है। स्थापना निक्षेप किसका भेद है? देखो, कहने को तो सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक चारित्र भी चाहिए। मोक्ष मार्ग के नाम पर बहुत कुछ, बहुत बड़ा शास्त्र में बताया हुआ बहुत बड़ा विधान है। 28 मूल गुण चाहिए, 11 प्रतिमाएं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 5 समिति, 22 परिषद, जाने क्या क्या, कितना बड़ा काम लगता है। ऐसा लगता है मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें इतनी क्लासें पार करनी पड़ेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब ज्ञान के ही का ही विधान है, ये ज्ञान का ही विस्तार है, ये ज्ञान के ही रूप हैं। एक बात। और दूसरी बात, ये सब ज्ञान के पेड़ में आने वाले सहज फल हैं। ये पूरा जो वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष का बीज तो ज्ञान है। ज्ञान से ही सब कुछ निकल कर आ रहा है। ज्ञान से सारा पुरुषार्थ ज्ञान में, श्रद्धा परिवर्तन करना एक काम बताया है आगम में।
लेकिन श्रद्धा परिवर्तन के लिए एक साधक क्या करे? श्रद्धा परिवर्तन करना आगम में एक काम बताया है, प्रथम कर्तव्य बताया है, लेकिन उसके लिए साधक क्या करे? करे क्या? श्रद्धा परिवर्तन के लिए करे क्या? एक ही काम है कि वो अपने ज्ञान को ईमानदार बनाए। जब तक दूसरे की वैसाखियों पे खड़ा रहेगा, श्रद्धा परिवर्तन नहीं होगी। जब स्वयं को समझ में आएगा, जब हमारा अपना ज्ञान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जिस दिन ज्ञान सुमेरु जैसा निर्णय देगा, उस दिन श्रद्धा बदले बिना मानेगी नहीं। चारित्र बदलने का भी शास्त्रों में उपदेश है, पर क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? तो सही पूछा जाए तो वो भी सहज प्रतिफलन है। ज्ञान मैं कई दफे बता चुका हूं आपको कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? क्योंकि ज्ञान मध्यमणि के समान है, वो श्रद्धा और चारित्र दोनों को संभालता है। इसलिए ज्ञान का महत्व तो हम और आप सब समझें और बहुत सावधानी से एक एक क्षण की कीमत समझते हुए ज्ञानाराधना में लग जाएं। ज्ञानाराधना होगी तो सारा वट वृक्ष अपने आप लग जाएगा। जब जब जो होना होगा वो सब अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता। एक एक पत्ता हरा करना ये मोक्ष मार्ग कला है, कला। ताला चाबी से खुलेगा, लटकने से नहीं खुलेगा। पसीने पसीने हो जाओगे, पर चाबी होगी तो से बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहन कोय ज्ञान कला पर कासते सहज मोख पद होय। ज्ञान का फल, ज्ञान की आराधना में बहुत गहराई से हमको लगना है, और उस ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान। उस ज्ञान का मतलब है वीतराग विज्ञान, और उस ज्ञान का मतलब है श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की टक्कर का है। प्रवचन सार मेरी टेबल पे खुला है, इसमें 33 नंबर की गाथा और 34 नंबर की गाथा आप पढ़ लेना। इन दोनों में इतने साफ जोर देकर लिखा है कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है। और ये लिखा है, एक पंक्ति पढ़ के सुनाऊं, अथ केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञानिनोर अविशेष दर्शनेन विशेषाकांक्षा क्षोभम क्षपयति। 33वीं कारिका में लिखा, 33वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा, अमृत चंद्र महाराज लिखते हैं कि केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। ये हम दिखाते हुए अब जो विशेष जानने की आकांक्षा रखते हो, केवल ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, उनको शांत करते हैं। तुम तो श्रुत ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की महिमा है। पर कौन से ज्ञान की महिमा? तत्व ज्ञान कहो। जिस ज्ञान के गीत गाए हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं 101 नंबर की कारिका में मैं तत्व ज्ञान शब्द पर रीझ रहा हूं। जिसकी बात चल रही है, यह परमामृत जन्म ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। वो सुख को कारण कौन सा ज्ञान है? ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जिसको पढ़ पढ़ कर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये ज्ञान समझना होगा। शिक्षा ज्ञान के नाम पर वो बाजार खुला हुआ है,
ज्ञान का बाजार खुल गया है और ऐसी हालात ज्ञान के आज पैदा हो गए कि ऐसा लगता है कि ऐसे ज्ञानी ऐसे पढ़े लिखे होते हैं, इसकी बजाय तो बिना पढ़े लिखे होते तो अच्छा था। शिक्षा नर को नारायण बनाए ऐसी होनी चाहिए। एक दफे मैंने टीवी पर बोला था, शिक्षा नर को नारायण बनाए ऐसी होनी चाहिए। पर ये क्या हो रहा है, उसे नर का नर भी नहीं रख रही है, नार की बना रही है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो पशु भी ना करे। पशु भी ऐसे काम नहीं करते हैं। देश की समस्याओं को देख देख करके कभी कभी मैं जो समस्याएं आती है उनको पढ़कर, अखबार में पढ़कर, जैसी जैसी भयंकर मैं सोचता हूं ऐसा अपराध तो कोई पशु भी नहीं करता। तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। लगता है ना पढ़े होते तो ही अच्छा है। इसलिए मोह रहित अल्प ज्ञान भी शिव स्वरूप शिवकार है। अब आपको ज्ञान स्तोकात समझ में आ रहा है। पहले ज्ञान स्तोक, अल्प ज्ञान हो, ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता हितकारी है। ज्ञान की अल्पता कोई दुख का विषय नहीं है, ज्ञान की मलिनता दुख का विषय है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक रही और ये बहुत सही लिखा आपने कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है, ज्ञान वही है। यहां वही ज्ञान दिया जाता था, लेकिन जब से पैसे से जुड़ा, जाने किसकी चीज से जुड़ा और वर्तमान शिक्षा पद्धति बहुत अधिक सने सने विकृत हो गई, तत्व ज्ञान की महिमा का हम लोग एहसास करें। प्रवचन सार गाथा नंबर 86, उसमें भी ये बात बहुत जोर देकर लिखा है कि संपूर्ण मोह क्षय का क्या उपाय है, उपायांतर। संपूर्ण में मोह क्षय का एक ही उपाय है, ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना। निरंतर ज्ञान आराधना करो। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है उस 86 गाथा पर, 1-1.5 पेज का ही है, वो आपको भेजूंगा ग्रुप पर, पढ़ना। मैंने आचार्य कुंद कुंद से वार्तालाप किया है एक, तम्मा सत्थम समधिदव्वम। मैं पूछ रहा हूं कि महाराज स्वाध्याय तो करता हूं, कुछ और काम बताओ। और उन्होंने मुझको कहा कि यही एक, इसी से शुरुआत है, इसी से पूर्णता है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ऐसी गजब की बात है। देखो जैसे ही आप ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, ज्ञान, हाँ देखो कहाँ कितनी बहुत सारी, हाँ 86 गाता है ना ये, इतनी सारी बातें है, बहुत गजब की है। देखो तम्मा सत्थम समधिदव्वम, उन्होंने साफ साफ लिखा, एक ही काम है जीवन में, एक ही काम है, ज्ञान करो। बस करना यदि कुछ है तो इतना करना है कि अपने ज्ञान को आग्रह रहित करना है। देखो मेरा इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, आग्रह रहित करना है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि हम लोग जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, और इतना ठोक बजा करके सब खूब कहा गया है इस जैन दर्शन में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हम लोग आग्रहों में ही जीते रहते हैं। हम देखा देखी भेड़ चाल में, हमारे ग्रुप में ये चर्चा चल रही है, हमारा पंथ तो ये मानता है, हमारी संस्था तो ये मानती है। हम इन्हीं चक्करों में उलझे रहेंगे तो हम हमारा हित कब करेंगे? हमारा हित किसी से जुड़ना नहीं चाहिए। हम सत्य के दर्शन की शुद्ध विशुद्ध अभिलाषा अपने हृदय में जागृत करें,
ये मेरे को आप सब अपन सब जो न्याय पढ़ रहे हैं उन सब से तो ये प्रतिज्ञा सी करवानी है। हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। चीख चीख के आचार्यों ने कहा है कि मुझे महावीर से कोई पक्ष नहीं है, मुझे कपिलादि से कोई द्वेष नहीं है, मुझे तो तत्व ज्ञान करना है। बिल्कुल आतंक माने अगर कोई पुरुषार्थ करना है ना तो ज्ञान में करना है। ज्ञान में और क्लियरिटी की आवश्यकता है, ज्ञान में अभी और अनाग्रह भाव की आवश्यकता है, ज्ञान में अभी और अधिक वैज्ञानिकता की आवश्यकता है। अभी आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अंधानुकरण कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है हम केवल उसका अनुकरण मात्र कर रहे हैं। तो तब तक बात नहीं बनने वाली है। बात तब बनेगी जब साक्षात अज्ञान निवृत्ति होगी। ज्ञान का फल अज्ञान निवृत्ति, कमाल कर दिया। अज्ञान निवृत्ति होने के बाद क्या बच जाएगा? मुझे बता दो, आप बता दो क्या बचेगा। जैसे ही अज्ञान निवृत्ति माने जैसे ही ज्ञान होगा तो ये पता चलेगा ना स्व क्या पर क्या। आज दिनेश जी ने लिखा ना बहुत अच्छा कि ज्ञान का फल क्या, अज्ञान। आपको ये पता चलेगा स्व क्या है, पर क्या है। ये पता चलने के बाद दुनिया नहीं बदल जाएगी। आपको ये पता चले कि मेरा घर कौन सा है, मैं किस घर में हूं, आपको ये पता चलने के बाद दुनिया नहीं बदल जाएगी। एक कन्या को ये पता चलते ही कि मेरी सगाई दूसरे घर में हो गई है, मेरा घर वो है, तो जहां जन्म लिया होता है वहां से मोह टूट जाता है। ज्ञान होने के बाद क्या काम बच जाएगा बताओ? ज्ञान होने के अज्ञान की निवृत्ति होते ही आपको जैसे ही ज्ञान होगा तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं आश्रव अध्रुव है, अनित्य है, असरण है, दुख फलती है। ये पता चलेगा कि नहीं? आपको उसके विपक्ष में आत्मा कैसा सूची है, शरणभूत है, सुख भूत है, सुख स्वरूप है, ये ज्ञात होगा कि नहीं? और होगा तो हान उपादान उपेक्षा सब काम होंगे कि नहीं होंगे? देखो मैंने कारिका का अर्थ तो कल पढ़ा दिया था, टीचिंग का काम तो कल पूरा हो गया था, आज तो प्रीचिंग हो रही है। हम लोग उपदेश देने की आदत पड़ गई है ना, उपदेश दिए बिना मानते नहीं है। ये कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब उस कारिका में से अपने आप निकल रहा है। सब समझदार अपने आप उसमें से ये सारा मक्खन निकाल लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी भाव आ रहा है कि किसी का ध्यान नहीं गया हो तो ध्यान जाए। ऐसे ना हो कि कारिका पूरी हो गई भाग लो आगे, बस पढ़ लिया ज्ञान का फल क्या है पूछ लो आप, हम बता देंगे। साक्षात फल क्या है, परंपरा फल क्या है, हम सब बता देंगे आपको। हम कोई उत्तर गलत नहीं करेंगे। अरे ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये जोड़ देने का मन कर गया कि इस पर हम सबका ध्यान जाए गहराई से। उपेक्षा फल माध्यस्य, कमाल कर दिया। क्या समंत भद्र महाराज आके मिल गए अमृत चंद्र से। अमृत चंद्र और समंत भद्र एक सिक्के के दो पहलू। मैं 20 वचन समंत भद्र के निकाल सकता हूं जो अमृत चंद्र और दोनों में मिलते हैं। 20 ऐसी बातें निकाल सकता हूं जो उनकी है यहां भी है, वैसी की वैसी है। हाँ दीपाली जी, रटा हुआ उत्तर नहीं चाहिए, ये समझ में हृदयंगम होने वाली बात है। मुझे तो वो प्रसंग भी अच्छा लगता है कि द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे कि गुस्सा नहीं करना, तो सब याद करके आ गए। युधिष्ठिर कहने लगे कि नहीं याद हुआ।
थप्पड़ पड़ा, 3-4 दिन तक नहीं याद किया, और जब 3-4 दिन हो गए तो गुरुजी ने नाराज होकर के थप्पड़ मारा कि तुम्हारी वजह से हमको रोज पुराना पाठ दोहराना पड़ता है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुमसे इतना सा याद नहीं हो रहा, क्रोध नहीं करो। और एक थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर में युधिष्ठिर बोले, लगता है गुरुजी थोड़ा थोड़ा तो याद हो रहा है, गुरुजी लगता है थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। ऐसे हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, वो ज्ञान जीवन बन जाए तब जाकर के वो पढ़ा, नहीं तो क्या पढ़ा, सांप को सांप जान रखा है और फिर गोदी में ले रहे हैं। क्रोध बुरा है ये जानने के बाद क्रोध क्यों नहीं छूटता, क्योंकि रटा है। तो ये कारिका कमाल, 2 कारिकाएं अद्भुत कारिकाएं हैं भैया, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझो, इन पर चिंतन करो। वाचन से पाचन महान है, इनको 1000 बार पढ़ो, सोचो, इनको लेकर सामयिक में बैठो, क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा जब तक हमको इनका बहुत महिमा आनी चाहिए, हमें ऐसा लगता ज्ञान अच्छा वो तो ठीक है, फिर भी कुछ और तो करना पड़ेगा, बस वही बाधा है, वो फिर भी और वाला ही गड़बड़ हो रहा है सारा का सारा। और ये यहाँ गजब की बात आई है। और कैसे देखो, श्रुत ज्ञान का फल वीतरागता, श्रुत ज्ञान का फल में सब आ गया। देखो चारों बात आ गई। स्वगोचरे, अपने विषय संबंधी अज्ञान का नाश करेगा, जो हेय होगा उसको त्याग करेगा, ज्ञान कर लेगा, जो उपादेय होगा उसका उपादान करेगा, जो ग्रहण करने योग्य होगा उसका ग्रहण कर लेगा, और जो उपेक्षणीय है वो उसकी उपेक्षा कर लेगा। देखो एक जगह ऐसा लिखा है टीका में कि आपने ऐसा फल क्यों बताया, हान, उपादान और उपेक्षा। तो लिखा, लोक में 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, हेय, उपादेय और उपेक्षणीय। सर्पादि हेय हैं, रत्नादि उपादेय हैं और तृणादि उपेक्षणीय है। अतः इस अपेक्षा से प्रमाण का परंपरा फल भी 3 प्रकार का है, हान, उपादान और उपेक्षा। ये न्याय मंदिर में भी इसमें कई बातें मैंने पढ़ी प्रमाण के फल को लेकर के, तो मुझे यही बात खास कहनी थी कि इसकी ओर थोड़ा सा हम सबका ध्यान जाएगा तो बहुत फायदा होने वाला है। हम ज्ञान को गहराई से समझे तो अच्छा है। ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग कुछ कहो तो अच्छा है, बातें तो बहुत है। देखो संजय जी, प्रज्ञा चर्चा करो, कुछ क्या क्या कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोग सुनाओ भैया। ज्ञान का ही विस्तार है, श्रद्धा भी, चारित्र भी, सब ज्ञान का विस्तार है। हाँ दिनेश जी, सही कह रहे हैं चाचा आप। मतलब देखो ज्ञान की महिमा जैसा आज का हो गया, और मतलब जैसे कि हमको स्टडीज के जैसे नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ गुड, यही कहना चाह रहा था कि वो जो ये आज जो सिस्टम चला है ना, बताओ, अब मैंने इतना बड़ा वाक्य बोल दिया कि उससे बढ़िया तो ना पढ़े। पढ़ लिख कर आदमी उल्टा बिगड़ रहा है। क्या हो रहा है ये? बहुत स्वार्थी हो रहा है, बहुत लोभी हो रहा है, बहुत क्रोधी हो रहा है, बहुत स्ट्रेस में जा रहा है। क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है? इसे पढ़ाई कहते हैं? जैन दर्शन पढ़ के श्रद्धा तो पलटनी चाहिए। हाँ इसीलिए मैंने आज एक क्लास और लगा दी आपकी। मैं चाहता तो ये आज की क्लास छोड़ सकता था,
मैं आपने बात अच्छा किया। 103 नंबर की कारिका में अभी कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत बढ़िया आएगी अभी 103 कारिका, और भी कमाल आने वाली है 103 4, पर मैं मन कर गया सो चर्चा कर ली आज। मैं आप सबको बता दूं कि आपको ये तो पता ही है कि मैं एक जैन संस्थान में काम करती हूँ, शोध संस्थान है। हाँ। तो इसमें जाने से पहले, जॉब लेने से पहले मैंने वीरसागर चाचा से कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे एक वाक्य बोला था कि भले तुम जैन संस्थान में काम करना, दिन भर जिनवाणी का काम करना, लेकिन उसको स्वाध्याय से कंफ्यूज मत करना। हाँ। उसी मंत्र के साथ मैं काम करती हूँ। आप में से जिसके भी जो भी भाव हो आप कह सकते हैं। हाँ। सब लोग बताओ, आराम से बताओ, आनंद लेकर बताओ, इस चीज से क्या आप लोग समझ रहे हैं। अपन सब कहाँ कहाँ से, किस किस कोने से, कोई किसी को जानता नहीं, करता नहीं, पता नहीं कैसे मिल गए, क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। चाचा महायज्ञ चल रहा है ये स्यादवाद का। पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसने किया, किसने आयोजन किया, क्या कौन किसको जोड़ा, बोला क्या हुआ ये, पर हो गया ये सब। सबके पुण्य इकट्ठे हो गए दिनेश जी एक साथ उधर में आ रहे हैं ना। हाँ दिनेश जी बताओ। हाँ, मेरे को यही आया कि जैसे ज्ञान का फल है या उपादेय तो होना ही चाहिए। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कीचड़ का ज्ञान हुआ, हाँ तो आप वहां से बच के चलोगे। ये और सब्जी खराब है तो नहीं खाओगे, अगर आपको प्रमाण हो गया कि ये सब्जी खराब हो गई है, स्मेल आ रही है, वाह, तो नहीं खाओगे। है तो होगा ही होगा ना, उसका नियम है। हाँ, अगर ज्ञान हुआ तो, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं होगा। नहीं होगा आपको। नहीं तो कीचड़ का ज्ञान नहीं हुआ, आप कीचड़ को जाने नहीं तो अगर फिर वही उसमें गिर रहे हो तो। हाँ। गड्ढे में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा, गड्ढे को जान करके भी गिरते हो तो काय का जाने तुमने। तो क्या ज्ञान हुआ? सब्जी खराब हो गई, सेव फल खराब हो गया, तो पता चलने के बाद कोई खाएगा? अगर ये पता हो कि फफूंद लगा हुआ अचार क्या होता है, अगर उसका एहसास हो, रात्रि भोजन क्या होता है उसका एहसास हो, तो वो फिर वैसा होगा क्या उसके जीवन में? दोष और गुण सामने आएंगे ज्ञान में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोष ना छूटे और गुण ग्रहण ना हो। वाह, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो ये तो बहुत अच्छा दिया रखा है कि ज्ञान का, इसलिए उन्होंने प्रमिति को समझा रखा है, इसीलिए कि ज्ञान को प्रमाण तो करो कि ज्ञान हुआ नहीं हुआ। हाँ, तभी तो उन्होंने साथ में हान, उपादान और उपेक्षा तीनों बातें बता दी ना साथ में ही। हाँ हाँ, तुम्हारे ज्ञान की, अज्ञान की निवृत्ति हुई तो उसका ये देख चेक कर लो, हे उपादेय और उपेक्षा हुआ कि नहीं हुआ। गजब है, गजब है। संधि अच्छी सी, बहुत बढ़िया संधि बना दी आचार्य देव ने। बहुत गजब की है, बहुत गजब की है। अच्छा, मुझे एक प्रश्न था अपना। हाँ बताइए। कि जैसे सारा काम तो शुद्ध ज्ञान स्यादवाद से हो गया, कि वीतरागता तक हो गई, इतना बड़ा काम हो गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि केवल ज्ञान में और कुछ हमारे से छूट रहा है, कि उस और कोई विशेष काम भी उससे हुआ है, वो हाँ, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा। शुद्ध ज्ञान का तो चलो इतना बड़ा काम हो गया, ख्याल में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है केवल ज्ञान में और भी कुछ विशेष है जो हमारे से छूट रहा है। आगम 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 का आधार केवल ज्ञान है। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान आगम से होता है। आप आगम प्रमाण को बाहर निकाल कर देखो, तब पता चलेगा केवल ज्ञान का क्या फल है। आगम प्रमाण पूरा का पूरा केवल ज्ञान का फल है, केवल ज्ञान के ऊपर आधारित है। हाँ। सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान तो केवल ज्ञान, उनमें केवल ज्ञान प्रमाण है। आज प्रज्ञा ने एक प्रश्न पूछा सुबह मेरे से, बहुत अच्छा, कि केवल ज्ञान केवली के लिए प्रमाण है। जैसे पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान पार्श्वनाथ के लिए तो प्रमाण है, महावीर भगवान का केवल ज्ञान महावीर को तो प्रमाण है, लेकिन हमको है कि नहीं, ऐसे प्रश्न पूछा। और आप जानते हो मैं जीतता कैसे हूं? मैं सबसे पहले उत्तर देता हूं स्याद अस्ति स्याद नास्ति। मेरा पहला उत्तर होता है कोई भी प्रश्न हो तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति। लेकिन मैंने सोचा कि एक हिसाब से तो महावीर भगवान का केवल ज्ञान महावीर को ही प्रमाण है, हमको कहाँ प्रमाण है और किसी को कहाँ प्रमाण है। महावीर भगवान का केवल ज्ञान महावीर को ही प्रमाण।
लेकिन अन्य अपेक्षा से देखा जाए तो हमारा सारा आगम महावीर के केवल ज्ञान के कारण प्रमाण है। तो ये दोनों विवक्षाएं हैं इसमें। दिनेश जी आप म्यूट हो गए। दिनेश जी को अनम्यूट करो प्रज्ञा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा समाधान दिया आपने, क्लियर हो गया विषय। मेरे दिमाग में सुबह से कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने सुबह शादवाद के बारे में तो लिख दिया। हाँ, मैंने केवल ज्ञान का नहीं लिखा क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था मेरे को कि उसमें एक्स्ट्रा। आपको क्या बताऊं, मैं बहुत बार लुटते लुटते बचाऊं, धोखे खाते खाते बचाऊं, क्योंकि मेरे को अब तरीका समझ में आ गया। मैं सबसे पहले उत्तर देता हूँ स्याद अस्ति स्याद नास्ति, और आप लोग भी कभी नहीं हारोगे, ये उत्तर दिया करो। पहला उत्तर ये। मुझे याद आता है एक IAS परीक्षा में फर्स्ट आया, टॉप किया उसने। फिर उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा, और उस इंटरव्यू में उससे पूछा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। तो उसने उत्तर दिया, मैं समझता हूं कि मैं इसलिए सफल हुआ कि मेरे से जो भी प्रश्न पूछा जाता था मैं उसके दोनों पक्ष बताता था, ये भी और वो। अगर मेरे से पूछे बीजेपी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, बोले यदि मैंने एक उत्तर दे दिया होता तो मैं फेल हो सकता था। जाने चेक करने वाला कॉपी वाला कौन है, लेकिन मैंने दो तरफा उत्तर दिया कि ये सब ठीक है, ये कमियां हैं। तो बोले मेरे को दिक्कत नहीं आई। बोले मैं हर प्रश्न में के उत्तर में दोनों व्यू रख दिया करता था, और मुझे लगता है मैं इसलिए जीत गया। ये उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू में बताया। अरे मैंने कहा ये तो स्यादवादो विजय थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा फार्मूला है, सूत्र। एक पक्ष कैसे बताओगे? जैसे आपसे कोई पूछे हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, अब कोई आज मेरी बात सुन करके एक ही उत्तर दे दे, सब बेकार है, 2 कौड़ी की है, तो फिर गलती, फिर धोखा खाएगा, फिर गलती हो गया। आप कोई भी पूछो, आपसे कुछ भी पूछा जाए कि हमारे देश का विदेश मंत्रालय कैसा काम कर रहा है, हमारा पर्यावरण विभाग कैसा काम कर रहा है, रेल मंत्रालय कैसा काम कर रहा है, तो आप कैसे एक पक्ष बोल सकते हो? और क्या वो सत्य होगा ये भी सोचो। सत्य भी नहीं होता है, सत्य भी नहीं होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी हैं पूरे आकलन के लिए। हाँ। जो समीक्षक अच्छा समीक्षक होता है वो दोनों पक्ष बताता है। ये आप कोई भी तुलसीदास कैसे, सूरदास कैसे, समीक्षा का मतलब ही ये है कि आप उसमें गुण भी बताएंगे, उसमें न्यूनताएं भी बताएंगे, तभी समीक्षा होती है। उसको समालोचना भी बोलते हैं कि उसकी सम्यक प्रकार से आलोचना। हाँ, समालोचना। तो इसलिए केवल ज्ञान आगम का आधार है। बहुत बढ़िया। वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। सारा का सारा आगम यदि केवली सिद्ध नहीं होते, यदि सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते हैं, यदि केवली सिद्ध नहीं होते हैं, सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होते, तो क्या क्या होगा सोच लो। आगम की परिभाषा भी तो आप्त वो है ना, आपने आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम, आप्त से वो परिभाषा निकल क्लियर है, बिल्कुल आपने पढ़ाया था उसमें। हाँ। बहुत सुंदर उसमें आ गया सारा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें गुणों का भी कोई रोल होता है क्या? जैसे आपने कहा कि ज्ञान होगा अगर गड्ढे का तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। हाँ। पर ज्ञान होगा गड्ढे का, उससे हमारा कौन सा गुण निर्णय करता है कि इसमें नहीं गिरना है, ध्यान से चलना है, साइड से निकल जाओ? वो भी ज्ञान गुण ही काम करता है या और भी गुण इसमें साथ में रोल प्ले करते हैं? बताओ भैया, आप ही लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें ना गुणों से रिलेटेड पापा ने कहा था सुबह मुझे कि ये जो जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो 13वें गुण स्थान में हुआ,
उसके हाँ। बाद वितरागता क्या करती है। हाँ तो वो बोले कि योग होते हैं ना, तो वो योग की निवृत्ति भी हो जाती है, हाँ और फिर जो शुद्धि प्रकट होती है वो अलग प्रकार की शुद्धि होती है। हाँ, एक शब्द में कहो मुक्ति। हाँ माने वो वीतरागता और केवल ज्ञान के बाद क्या कोई फल नहीं है, तो उसका उत्तर है ऐसी बात नहीं है उसके बाद भी मुक्ति तो आ रही है ना उसके बाद भी। लेकिन अब वो केवल ज्ञान आया श्रुत ज्ञान से, तो मुक्ति का भी कारण कहो तो श्रुत ज्ञान को कहा जाएगा। यही तो जटिल वस्तु व्यवस्था है ना, इधर भी जाती है उधर भी जाती है। केवल ज्ञान का फल कह दो चाहे श्रुत ज्ञान का फल कह दो, विवक्षा भेद। शशि जी को सुनो, देखो अनम्यूट करो इनको। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी जो अभी बताइए। प्रज्ञा ने प्रश्न पूछा कि गड्ढा है वो उसमें नहीं गिरना, तो हाँ इसमें कौन कौन से गुण आए। तो जो बहुत- इसमें मुख्यता तो ज्ञान गुण की ही है। मति हाँ ज्ञान में पहले देखा कि गड्ढा है, और हाँ फिर श्रुत ज्ञान में जो मति ज्ञान ने जो विषय दिया था, तो हाँ उस पे एक तो उसी पे डिटेल विचार करा। श्रुत हाँ ज्ञान दोनों तरीके से विचार करता है, उसी विषय का डिटेल और उससे अन्य विषय। तो गड्ढा है ये श्रुत ज्ञान में उसका आकार भी आया, और हाँ अब उसने उससे भिन्नता से विचार करा कि गड्ढे में गिरने से नुकसान हो सकता है, यहाँ से भाग जाओ। तो ये है गड्ढा, ये श्रुत ज्ञान में ही आगे विचार हुआ, और अब वो उसमें नहीं गिरेगा। ये यहाँ पे वीर्य गुण भी आ गया। अब उसने नहीं गिरने रूप पुरुषार्थ किया, वाह वहां पे नहीं गिरने रूप पुरुषार्थ हुआ उसका, तो ये वीर्य गुण भी वहां पे उसका आ गया वाह। इस प्रकार से। यही, और परिणमन भी हुआ, तो यहाँ हाँ पे की कषाय भी उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ चारित्र गुण भी आ जाएगा। उस वाह, प्रकार से उसके परिणाम भी तो बदले उसके, कि ये बहुत जाना अच्छा है नहीं जाना है। तो इस बहुत प्रकार से अच्छा, अपन विचार कर सकते हैं उसमें, है ना। बहुत बस बढ़िया, बहुत श्रद्धा गुण भी होगा ना, कि जरूर मुझे भरोसा होगा कि वहां पर गिरने से मुझे दुख होगा। जरूर जी। नहीं, श्रद्धा गुण में अभी जो है ना वो एकत्व ममत्व ज्यादा है, कि ये गड्ढा में अपनापन हुआ तो वो गिर भी जाएगा। उसकी अंगूठी गिर गई है, उस तो अंगूठी में अपनापन है, तो वो श्रद्धा गुण उसको गिराने के में भी आ जाएगी अपनत्व में, ऐसा। हाँ, तो नुकसान यदि हो रहा है तो पुरुषार्थ सबसे ज्यादा ज्ञान गुण में हो रहा है, और हाँ, नहीं गिरने रूप पुरुषार्थ है। मतलब अपन बोलते हैं ना, जैसे उद्यम जो है वो हाँ, उद्यम ज्ञान गुण में होता है, और हाँ, वीर्य जो पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण की पर्याय है। तो ये हाँ, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे अपन ने जितना जाना, तो वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम चाहिए, और ज्ञान का भी उतना क्षयोपशम चाहिए। तो वो वहां से जो भाग गया, तो एक तो भागने की प्रोसेस हुई, और भागने से मुझे फायदा होगा, ये भी एक उसके अंदर में परिणाम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मिला जुला जो है आया ये। हाँ, मेरा प्रश्न एक्चुअली ये हाँ, है कि जो निर्णय जो होता है ना, कि हाँ, यही सही है और अब यही हाँ, काम करना है, वो निर्णय भी क्या ज्ञान वो गुण में हो निर्णय जाता श्रुत है? ज्ञान में हुआ, वो निर्णय श्रुत श्रुत ज्ञान। ज्ञान ने किया। हाँ, यही निर्णय और ज्ञान तो अवग्रह क्रिया अवाय और धारणा, तो यहाँ निर्णय ले लिया, अवाय में पूरा निर्णय हो गया। तो ये बराबर। काम ज्ञान का ही हुआ, श्रुत ज्ञान का, ठीक। है ना? और पंडित साहब और बताएंगे। गजब गजब, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा बताया है। देखो, अनंत गुण अभेद हैं, और जी, ये समझाने के लिए भेद कर करके समझाते हैं। हाँ, अपन समझाने के लिए आचार्यों ने भेद कर करके समझाया है। पर आत्मा, अब जैसे वीर्य गुण अलग है क्या? वही ये सब एक ही है वहीं पे। माने हाँ, वीर्य गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा हाँ, गुण, हाँ, सारे गुण। अरे तभी हाँ, तो सर्व गुणांश ते समके, संकेत हर ये। पर्याय में सभी गुणों का परिणमन उसमें होता ही है। जो ऐसा भेद भेद है नहीं, वो तो समझाया जाता है। हाँ, हमको ज्ञान कराने के लिए ऐसा उस वस्तु के स्वरूप को, उसकी आंतरिक संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समझाते हैं कि ये इतनी शक्तियां हैं, इतने गुण हैं। पर वहां कोई ऐसे अलग अलग सबके अलग अलग डिब्बे बने हैं, सबके रूम अलग अलग है,
ऐसा ऐसा नहीं। कुछ हिसाब नहीं है, सब एक साथ मिल करके एक हाँ। जुट है। जो वो तो विभुत्व शक्ति हाँ है, विभुत्व शक्ति यही कहती है कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, हाँ तो वो सभी गुण मिलकर के एक कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वो बराबर। जो गिरने रूप जो कार्य हुआ, निर्णय लिया ज्ञान गुण ने मुख्यता से, और बाकी सभी गुण मिलकर के उस कार्य को, जब वो अर्थ क्रिया जब ही होगी जब सभी गुण एक साथ काम करेंगे। हाँ, एक ये इधर पंक्ति गिरेगा, बहुत अच्छी बोली आपने, हाँ ये ये, पंक्ति बहुत अच्छी। कोई भी अर्थ क्रिया तभी होगी जब अर्थ ही काम करेगा। जी, देखो, पदार्थ के वर्क को, कोई भी काम को गुण क्रिया नहीं कहा, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया, गुण क्रिया नहीं कहा, अर्थ क्रिया कहा। क्योंकि जो भी काम होगा वो पदार्थ सारा मिल करके उसके अनंत गुण, अस्तित्व गुण काम कर रहा है कि नहीं। हाँ मान लो केवल ज्ञान गुण ही काम करता है कि अस्तित्व गुण, हम जिनको सामान्य साधारण गुण कह रहे हैं वो साधारण है क्या? नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व इनके नाम सामान्य गुण है। ऐसे लगता है जैसे ये तो बेचारे हैं, छोटे से है, ये छोटे से है। अस्तित्व गुण नहीं होगा तो क्या बचेगा? उस वस्तु का अस्तित्व टिकाए रखने के लिए, उस वस्तु के लिए वो असाधारण ही है। गजब है, गजब है। उस वस्तु का नहीं तो अस्तित्व नहीं रहेगा, मिल जाएगा वो किसी से, तो उसके लिए उसका अस्तित्व असाधारण ही है, एक अपेक्षा से देखा जाए तो। ये उसको साधारण तो इस अपेक्षा से क्या है कि सब द्रव्य में पाया जाता है, स्वयं का तो वो असाधारण ही है, वास्तव में तो असाधारण गुण है। असाधारण गुण है वास्तव में ये। और जो परिशिष्ट में जो आया है कि ज्ञान मात्र कहने से आत्मा को अपना ज्ञान वाला मत समझ लेना। नहीं, जैसे अभी अपन ने ज्ञान के इतने गीत गाए, हाँ, तो कोई सोचे हाँ जी ज्ञान गुण बहुत महान है, और अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, कोई गुण। देखो, मुझे एक बात और हमेशा याद आ जाती है कि कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे जब भी कहने लगते हैं ना अपन, ये बलवान है, ये कम, तो समझ लो ये बात वाणी में आ गई। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते हैं, मुख्य गौण वाणी में होते हैं। मुझे एक जो ये सूत्र मिला है, ये भी मुझे बहुत मेरे कवच जैसा काम करता है, बहुत बढ़िया मुझे लगता है। जिनवाणी का ये पूरा कुतुबनुमा हमारे हाथ में देता, पूरे उपदेश का कुतुबनुमा है ये, कि कभी भी आपसे कोई कहे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बलवान है, ये कमजोर है, समझ जाना ये चर्चा वाणी में आ गई है। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते हैं, वस्तु में अस्तित्व गुण बढ़ा कि ज्ञान गुण बढ़ा, किसको आप जिसको कहो उसको बड़ा कर दे। अरे वहां दोनों बहुत अपनी अपनी जगह, दोनों चक्र। जैसे वैशाली के बारे में आता है, महावीर जयंती के बारे में, महावीर भगवान की जन्म भूमि के बारे में आता है कि महावीर भगवान की जन्म भूमि में हर नागरिक अहम राजा अहम राजा इति मन्यन्ते। महावीर भगवान की जन्मभूमि का वर्णन लिखा है, उस वर्णन में लिखा है कि वहां का हर नागरिक अहम राजा अहम राजा इति मन्यते, मैं राजा हूँ, हर समझता था मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसे ही सही पूछो तो हर गुण चक्रवर्ती है, कोई कम नहीं है। हर गुण अखंडाधिपति है, दुनिया तो सठखंडाधिपति होती है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी
शरणागहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। सदा